हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हुदहुद की बहुत ही दिलचस्प कहानी है। हजरत सुलेमान और समझदार हुदहुद। एक बार की बात है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो कि अल्लाह के नबी और एक बहुत बड़े बादशाह थे, उन्होंने अपने सारे परिंदों को इकट्ठा किया। उन्होंने देखा कि उनमें एक छोटा सा पक्षी हुदहुद गायब है। हजरत सुलेमान थोड़े नाराज हुए और बोले, क्या बात है कि मुझे हुदहुद दिखाई नहीं दे रहा? कहीं वो बिना बताए चला गया है? अगर उसने कोई अच्छी वजह नहीं बताई तो मैं उसे जरूर सजा दूंगा। थोड़ी ही देर में हुदहुद हांफता हुआ आया और कहने लगा, ऐ नबी, मैंने एक ऐसी खबर देखी है जो आपको भी नहीं पता। मैं सबा नाम की एक जगह से सच्ची खबर लेकर आया हूँ। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या खबर है? हुदहुद ने कहा, मैंने वहां एक रानी को देखा जो लोगों पर हुकूमत करती है। उसके पास हर तरह की दौलत और एक बहुत ही शानदार सिंहासन है, लेकिन मैंने ये भी देखा कि वो और उसकी प्रजा अल्लाह को छोड़कर सूरज की पूजा करते हैं। शैतान ने उन्हें बहका दिया है और वो सीधे रास्ते से भटक गए हैं। हुदहुद ने आगे कहा, वे उस अल्लाह को नहीं मानते जो आसमान और जमीन की छुपी हुई बातों को भी जानता है। वही जानता है कि हम क्या छुपाते हैं और क्या दिखाते हैं। अल्लाह ही सच्चा माबूद है और वो अर्शे अजीम का मालिक है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ठीक है, अब हम देखेंगे कि तुम सच कह रहे हो या झूठ। ये मेरा खत ले जाओ और सबा की रानी के पास डाल दो, फिर छिपकर देखो कि वो क्या जवाब देती है। हुदहुद उड़कर गया और रानी बल्कीस के सामने खत डाल दिया। जब रानी ने खत पढ़ा तो वो हैरान रह गई। उसने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा, मुझे एक बहुत ही जरूरी खत मिला है। यह सुलेमान की तरफ से है और इसमें लिखा है, अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे खिलाफ बगावत मत करो और मुसलमान बनकर मेरे पास आ जाओ। बल्कीस ने अपने मंत्रियों से सलाह मांगी। कुछ ने कहा कि उनकी फौज बहुत ताकतवर है और वो जंग कर सकती हैं, लेकिन रानी समझदार थी। उसने कहा, जब कोई बादशाह किसी शहर पर हमला करता है तो उसे बर्बाद कर देता है और वहां के शरीफ लोगों को भी जलील करता है। मैं पहले सुलेमान के पास कुछ तोहफे भेजती हूँ और देखती हूँ कि वो क्या चाहते हैं। जब रानी के भेजे हुए लोग तोहफे लेकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा, क्या तुम मुझे थोड़े से माल से खरीदना चाहते हो? अल्लाह ने मुझे जो कुछ दिया है वो तुम्हारे तोहफों से कहीं ज्यादा बेहतर है। तुम अपने तोहफों से ही खुश रहो। वापस जाओ और अपनी रानी से कहो कि हम एक ऐसी फौज लेकर आएंगे जिसका तुम मुकाबला नहीं कर पाओगे। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबारियों से पूछा, तुम में से कौन है जो रानी का सिंहासन मेरे पास ला सकता है इससे पहले कि वो और उसके लोग मुसलमान बनकर मेरे पास आए? एक ताकतवर जिन्न बोला, मैं उसे आपके अपनी जगह से उठने से पहले ला सकता हूँ। लेकिन एक नेक आदमी जिसके पास अल्लाह की किताब का ज्ञान था, उसने कहा, मैं उसे आपकी पलक झपकने से भी पहले ला सकता हूँ। और सचमुच पलक झपकते ही रानी का शानदार सिंहासन वहां मौजूद था। जब रानी बल्कीस आई और उसने अपना सिंहासन देखा तो वो हैरान रह गई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या ये तुम्हारा सिंहासन है? रानी ने कहा, हाँ, ये तो बिल्कुल वैसा ही लगता है। फिर रानी को एक ऐसे महल में ले जाया गया जिसका फर्श शीशे का बना हुआ था और नीचे पानी बह रहा था। रानी ने समझा कि ये सचमुच पानी है और उसने अपने कपड़े उठा लिए ताकि वह भीग न जाए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ये तो सिर्फ शीशा है। तब रानी बल्कीस को समझ में आ गया कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के सच्चे नबी हैं और उनका दीन ही सच्चा दीन है। उसने कहा, ऐ मेरे रब, मैंने अब तक अपनी जान पर जुल्म किया। अब मैं सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने झुकती हूँ और मुसलमान होती हूँ। ये कहानी हमें सिखाती है कि कैसे एक छोटा सा पक्षी भी एक बड़ी खबर ला सकता है और कैसे अल्लाह के नबी अपनी समझदारी और अल्लाह की मदद से लोगों को सीधे रास्ते पर ला सकते हैं।